आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है कार्बन एवं इसके यौगिक, ठीक ना है। चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में क्या कहते हैं, चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो आइएगा चलते हैं, पहला क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन कहता है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? देखिएगा C2H6 है तो C2H6 है और ये इथेन है। इथेन अल्केन ग्रुप का आता है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन सिंगल बाउंड कार्बन, फिर 6 गो H है तो 1 गो H, 2 गो H, फिर जा करके 3 गो H, इधर आएंगे 4 गो H, इधर आएंगे 5 गो H, नीचे आएंगे 6 गो H। तो कहता है इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। क्या गो है? 7 गो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, बी, 7 सहसंयोजक आबंध है। 7 सहसंयोजक आबंध है। इथेन में कहेगा तो 7 गो, लेकिन कहेगा मिथेन में CH4, तो मिथेन में 4 गो होगा। मिथेन में क्या गो होगा? 4 गो होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ईंधन के रूप में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसी को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। इसी को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसका फार्मूला C2H5OH होता है, इथाइल अल्कोहल। इसी का आयुपैक नेम इथेनॉल होता है और इसका प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। तो 2 का आंसर ए हो जाएगा। चलिएगा 3 नंबर देख लीजिए। 3 में कहता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? तो मिथेन अल्केन ग्रुप का क्या कहते हैं? अल्केन ग्रुप का यह पहला हाइड्रोकार्बन है। यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन या सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं? मिथेन ही होता है, जिसका फार्मूला होता है CH4। जिसका फार्मूला क्या होता है? CH4। पूछा जाएगा मिथेन में सहसंयोजक आबंध की संख्या, तो 4। कितना होता है? 4 होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा मिथेन CH4, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लराज। तो 5 नंबर का जवाब आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। 5 का जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन। 5 का हो जाएगा बी। 5 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे 6 में कहता है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया था। क्या था? यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, यानी कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था, ठीक है। NH2CONH2। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद 7 में आइएगा। 7 में कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को गांधकाम्ल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को गांधकाम्ल कहते हैं और इसी का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। आगे का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोक्सिल एसिड का क्रियाशील मूलक क्या है? तो कार्बोक्सिल एसिड का समूह जो है सिंगल बाउंड COOH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा सिंगल बाउंड OH कहेगा तो अल्कोहल, सिंगल बाउंड CHO कहेगा एल्डिहाइड, सिंगल बाउंड COOH कहेगा तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 कहता एथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध होते हैं। तो कार्बन डबल बाउंड कार्बन, ठीक है। एकरा में पहला एगो बाउंड को सिग्मा कहते हैं, एगो बाउंड को पाई कहते हैं। सिंगल बाउंड रहेगा तो सिग्मा, और 2 गो बाउंड रहेगा तो एगो सिग्मा एगो पाई, एगो सिग्मा एगो पाई। तो एकरा में एगो सिग्मा बाउंड रहेगा, एगो पाई बाउंड रहेगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा। 10 में कहता है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो इथेन का फार्मूला होता है C2H6। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन सिंगल बाउंड कार्बन, फिर हाइड्रोजन देखिएगा। इसमें 7 गो आएगा, 7 गो सहसंयोजक आबंध आएगा। ध्यान दीजिएगा कि इथेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन में भी यही था, ठीक ना है। इथेन वाला में कितने सहसंयोजक आबंध? 7 गो मारिएगा, डी नंबर।
11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n प्लस 2। देखिए प्लस आ गया तो ए वाला बोले तो अल्केन, अल्केन 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 कहाँ है? अल्केन कहाँ है? अल्केन 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 अल्केन, हाँ सी नंबर में अल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्केन हो जाएगा। आपको एक बात बताए थे, अल्केन ALKANE अल्केल, ALKENE अल्कीन, ALKYNE अल्काइन। अल्केन कहेगा तो CnH2n प्लस में 2, अल्कीन कहेगा तो CnH2n, अल्काइन कहेगा CnH2n माइनस में 2। ठीक ना? देखिएगा आप लोग ऐसे ध्यान दीजिएगा, अल्केन में ए वाला है, ई वाला है, वाई वाला, एकराम रहेगा +2, एकराम कुछ नहीं रहेगा, एकराम रहेगा -2 लगा हुआ रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 12 में कहता है नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, तो CuSO4 × 5H2, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 12 का हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 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 तो नाइट्रोजन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। इसका आंसर सी हो जाएगा। 13 का आंसर सी हो जाएगा। 13 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक ना? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा सी नंबर। 13 के बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक ना? है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ये तो बच्चा को पता है। संगमरमर बोले तो CaCO3, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर। आगे कहता है कि 15 में चीनी का सूत्र, चीनी का C12H22O11, C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 का सी, 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिएगा 16 में देखा जाए, 16 में कहता है सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। 18 में देखिएगा, 18 में कहता है कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र, इथाइल मतलब कार्बन 2 गो, तो C2H5OH, इसी को इथाइल अल्कोहल या इसी को इथेनॉल कहते हैं। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H5OH, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? देखिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं कि जिसका संरचना वलय के तरह होता है, बंद आकृति के तरह होता है, उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये आपका बेंजीन हो गया। क्या हो गया? बेंजीन का फार्मूला C6H6। देखिएगा बेंजीन का आदि संरचना बनाएंगे तो कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ मतलब कहने का मतलब बेंजीन में 6 कार्बन रहता है। ठीक ना? तो कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 6 को ऐसे करके जोड़ देंगे, ऐसे करके इसका संरचना ऐसे करके बन जाता है। फिर अल्टरनेट, एक जगह डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर जाकर डबल, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक ना? है तो ये क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछेगा तो बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन। सी नंबर हो जाएगा। 19 का हो जाएगा सी नंबर। अब देखिएगा 20 में कहता है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के बीच 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध। तो 3 आबंध किस में होता है? देखिए अल्केन में सिंगल बाउंड, अल्कीन में डबल बाउंड, अल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बाउंड, इमीथेन, इथेनहिया होगा। C2H6 हो गया इथेन, इसमें भी नहीं होगा। C3H4, ये क्या हो गया? मिथ इथ प्रोप, 3 दूना 6 में से 2 घटा देंगे 4, ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। प्रोपाइन यानी कि आइन, यही हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। चलिएगा 21 में कहता है कि निम्न में से कौन युग्म समावयवी है? समावयव का मतलब हुआ कि जगह रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो। तो देखिए अगर रासायनिक सूत्र एक जैसा हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग हो। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 22, इथेनॉल या अल्कोहल, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बाउंड OH। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 22 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 23 में देखिएगा, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके, पार्टनरशिप करके, समझौता करके यौगिक बनाता है, उसी को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे कि मीथेन। ए नंबर हो जाएगा। 23 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए 24 में आइए।
24 में पूछा जाएगा सिंगल बाउंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं या कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं, अम्ल या कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। 24 का हो जाएगा सी नंबर, 24 का हो जाएगा सी नंबर। 25 में आइए, 25 में पूछा जाएगा सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। बी नंबर हो जाएगा 25 का बी, 25 का बी। 26 में कहता है कि नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो एकदम नाइट्रोजन के बीच गांठ बांध लीजिए, ट्रिपल बाउंड। कौन सा बाउंड, ट्रिपल बाउंड। सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 27 में कहता है कि बेंजीन का सूत्र, बेंजीन तो C6H6, C6H6। 27 का हो जाएगा सी नंबर, 27 का सी नंबर। 28 कहता है कि सबसे कठोरतम तत्व है, सबसे कठोरतम तत्व है, सबसे कठोरतम तत्व क्या हो जाएगा, तो हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा। सबसे कठोर अधातु भी कहेगा हीरा। हीरा का वर्तनांक पूछेगा 2.42, 2.42, 2.42। आगे बढ़िएगा। 29 कहता है कि अक्रिय तत्व है, तो अक्रिय तत्व क्या हो जाएगा, हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम। अक्रिय तत्व क्या हो जाएगा, हीलियम। अक्रिय तत्व क्या हो जाएगा, हीलियम। आगे देखिएगा। 30 में कहता है कि क्लोरीन की संयोजकता। देखिए क्लोरीन का संकेत होता है Cl, परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2,8,7, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इसका संयोजकता हो जाएगा -1, -1। 30 का हो जाएगा सी नंबर, 30 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। 30 का हो जाएगा सी नंबर -1, 30 का सी हो जाएगा -1। 31 कहता है कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, यह हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़िएगा। 32 में कहता है सिंगल बाउंड OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अल्कोहल, 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 अल्कोहल। 32 का हो जाएगा सी, 32 का सी। 34 में कहता है कि जैव गैस यानी कि बायोगैस, बायोगैस का मुख्य अवयव होता है, बायोगैस, इसी को गोबर गैस भी कहते हैं, तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। लेकिन LPG कहेगा जो घर में यूज करते हैं, उसका मुख्य अवयव क्या है, उसका मुख्य घटक क्या है, तो उसमें ब्यूटेन रहता है, उसमें क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है। 35 व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो व्यंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2 ये हो गया व्यंजक चूर्ण। CaCO3 संगमरमर, CaOH का होल 2 चुनो जल या कैल्शियम जल। आगे कहता है कि एल्कीन, ALKENE, अल्कीन, अल्कीन का सूत्र, तो अल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 36 का ए। चलिए 38 में कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्केन। अल्केन का फार्मूला CnH2n प्लस में 2 होता है, और अल्केन के बीच रहता है सिंगल बाउंड। क्या रहता है, सिंगल बाउंड। 39 कहता है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है, तो प्रोपेनोन जो है ना कीटोन समूह का यौगिक है, तो अगर हम क्या कहते हैं, कीटोन हो जाएगा। कीटोन का क्या होता है, कीटोन का होता है डबल बाउंड C होती है, CO हो जाएगा कीटोन। इसका आंसर C हो जाएगा। आगे कहता है इथिलीन है, इथिलीन क्या है, तो ओलिफिन, एक प्रकार का ओलिफिन है। क्या है, ओलिफिन है। इथिलीन क्या है, ओलिफिन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 में कहता है कि ग्लूकोज में कार्बन, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। कहता है कि ग्लूकोज में कार्बन, तो ग्लूकोज में क्या कार्बन होता है, 6 गो होता है कार्बन। इसका आंसर डी हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 43 में कहता है कि कार्बोक्सिल अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं। कार्बोक्सिल अम्ल कहेगा तो सिंगल बाउंड COOH, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 48 में आइएगा। 48 कहता है कि पेंटेन के कितने समावयव होते हैं। देखिए ब्यूटेन के होता है 2 गो, पेंटेन के होता है 3 गो। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, तो 3 गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। 49 कहता है क्लोरोमीथेन का सूत्र, तो मीथेन का फार्मूला कहेगा तो CH4, H 4 गो है, H एगो गायब कर देंगे तो CH3 बचेगा और Cl लगा देंगे, तो यह बन जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। 49 का आंसर बी हो जाएगा, 49 का आंसर बी हो जाएगा, 49 का आंसर बी हो जाएगा, 49 का आंसर बी हो जाएगा। 50 हो जाएगा निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ हैं, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ हैं, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है,
निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, तो क्या हो जाएगा? चूना पत्थर संगमरमर खड़िया, तीनों का सेम है CaCO3। ये नमक क्या कहते हैं? नमक विजातीय है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 50 का डी हो जाएगा। 51 कहता है कि प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। प्रोपेनोन कीटोन ग्रुप का है, कीटोन का मतलब CO, तो CO हो गया C नंबर में। 51 का हो गया C, 51 का हो गया C, 51 का हो गया C। 52 कहता है कि सिंगल बाउंड CHO, तो CHO क्या है? एल्डिहाइड। CHO क्या है? एल्डिहाइड है। CHO क्या है? एल्डिहाइड। एकदम मारिएगा डी नंबर, 52 का डी हो जाएगा, 52 का डी। 53 कहता है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है। इसमें प्रोपेन है, प्रोपेन पहले होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसका जब बनाएंगे संरचना तो C सिंगल बाउंड CH 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा कहता है कि सहसंयोजक का बंद गिनिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो। क्या गो हुआ? 10 गो हुआ। प्रोपेन में हुआ 10 गो, प्रोपेन में हुआ 10 गो। आप लोग एगो दिमाग लगा लीजिए, ठीक न? कहेगा इथेन न, पहले मीथेन कहेगा, मीथेन में कहेगा 4 गो, इथेन में कहेगा तो 7 गो, यदि प्रोपेन में कह दिया तो प्रोपेन में कहेगा 10 गो। क्या गो है? 10 गो। 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10। मीथेन में 4 गो, इथेन में 7 गो, और प्रोपेन में क्या गो? 10 गो। आगे आइएगा, आगे कहता है कि एथाइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए अल्केन, अल्किन, अल्काइन। तो एथाइन जो है अल्काइन ग्रुप का है, तो अल्काइन में क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्किन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना? क्या कहते हैं? इथेन रहेगा सिंगल बॉन्ड, इथिन रहेगा डबल बॉन्ड, इथाइन रहेगा या एथाइन रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसका आंसर C हो जाएगा। 55 में देखिए, 55 कहता है कि घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव है। घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव है। घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है? तो LPG का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। LPG का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। LPG का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन। LPG का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। LPG का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। LPG का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। आगे 56 में, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन का संकेत कहेगा C, परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कमो 4, संयोजकता होता है 4। कार्बन किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं? सहसंयोजक यौगिक। कार्बन के कितने अवरूप है? 3 गो, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। आगे बढ़ा जाए, 57 में देखिएगा, 57 कहता है कि C60 फुल्लेरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो फुल्लेरीन की आकृति होती है, क्या कहते हैं? नाशपाती, फुटबॉल के जैसे। कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा होता है, फुटबॉल के जैसा होता है। 57 का बी नंबर, 57 का बी नंबर, 57 का बी नंबर, 57 का बी नंबर, 57 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। चला जाए आगे देखिएगा, 58 कहता है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो इसको घोलते हैं इथाइल अल्कोहल में। आयोडीन को जब इथाइल अल्कोहल में घोलते हैं तब जाकर के क्या बनता है? टिंचर आयोडीन। इसका आंसर डी हो जाएगा, 58 का डी हो जाएगा। 59 में आइएगा, 59 में कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र। तो मीथेन का होता है CH4, मीथेन का CH4, इथेन है, इथेन का हो जाएगा C2H6 अल्केन ग्रुप का है। तो जैगो कार्बन रहेगा और डबल करके 2 क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। आगे कहता है कि 60 में हेक्सेन का मतलब C 6 गो, और 6 का डबल 12, 12 2 14 हो जाएगा, ठीक न? तो C6H14 डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 61 में कहता है कि पेंट का मतलब 5, तो C5H, 5 का डबल 10, 10 2 12, C5H12 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 62 में आइएगा, 62 में कहता है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बाउंड CHO एल्डिहाइड हो गया, OH अल्कोहल हुआ, CO कीटोन हुआ, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। एल्डिहाइड का मतलब CHO, 62 का हो जाएगा बी नंबर। 63 कहता है सामान्यतः एथेनॉल को कहा जाता है, एथेनॉल को कहा जाता है क्या? एथेनॉल को कहा जाता है अल्कोहल, ठीक ना? इथाइल अल्कोहल को ही एथेनॉल कहा जाता है, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, तो हाइड्रोजन के बीच जो होता है ना सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। आगे देखिएगा 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, इथेन, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीन।
अल्केन ग्रुप का जो है, अल्केन का कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अल्केन को छोड़ करके अल्कीन और अल्काइन ये आता है असंतृप्त में, ठीक ना है। कहता है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एथीन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 70, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो ये संतृप्त होता है। क्या होता है, संतृप्त। 70 का हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िएगा 71 में। 71 में कहता है कि सामान्य ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का संरचना, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, C4H10। तो कार्बन देखिएगा 4 गो कार्बन सीधा में होना चाहिए, 4 गो कार्बन सीधा में होना चाहिए, तो 1 2 3 4 यही में दिखाई पड़ रहा है, ए नंबर हो जाएगा। ये हुआ सामान्य ब्यूटेन, सामान्य ब्यूटेन। आगे बढ़िएगा 72 में कहता है क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, कार्बन की संयोजकता कितना होती है, 4, ए नंबर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं कहलाते हैं। जरा अंदर में त्रिआबंध रहेगा, अल्केन में सिंगल बाउंड, अल्कीन में डबल बाउंड, अल्काइन में ट्रिपल बाउंड, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 74 में कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा ग्लूकोज का। आगे कहता है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है, अल्कोहल में सिंगल बाउंड OH हुआ, ठीक ना है। अल्कोहल में अच्छा, अल्कोहल में जैसे मान लीजिए मिथाइले अल्कोहल है तो हो जाएगा CH3OH। तो अल्कोहल में क्या नहीं रहता है, कार्बन तो रहबे करता है, ऑक्सीजन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, नाइट्रोजन नहीं रहता है। 75 का डी हो जाएगा, 75 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 75 का हो जाएगा डी नंबर। अब 76 में देखा जाए, 76 कहता है कि वनस्पति तेल में होती है, तो वनस्पति तेल में क्या होती है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर। 76 का हो जाएगा बी नंबर, 76 का हो जाएगा बी नंबर। 77 में आइएगा, कहता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन का संकेत O, परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक ना है। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसका संयोजकता होता है -2, क्या हो जाएगा, -2, यानी कि केवल 2 है तो 2 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 77 का हो जाएगा सी नंबर, 70 का हो जाएगा सी नंबर। 78 कहता है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं, ब्यूटेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के 2 गो संभव, ब्यूटेन का क्या कहते हैं, ब्यूटेन का क्या होता है, ब्यूटेन का होता है 2 गो समावयव, एगो नॉर्मल ब्यूटेन, एगो आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, बी नंबर हो जाएगा। पेंटेन का 3 गो, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आगे बढ़िएगा 79 में कहता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, तो अनुपात कहेगा तो नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, 1:3, 1:3, 1:3, डी नंबर हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। 80 में कहता है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, जगह अणुसूत्र समान रहता है और संरचना सूत्र अलग अलग रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समावयवी, क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। 80 का हो जाएगा ए नंबर, 80 का हो जाएगा ए नंबर। कहता है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहते हैं, जगह में सिंगल बॉन्ड रहता है, जगह में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है, अल्कीन या अल्काइन, उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये C2H4 जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये इथीन है, ये क्या है, इथीन है, तो यही आपका हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 81 का आंसर सी हो जाएगा। 82 में आइएगा, सिंगल बाउंड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो OH अल्कोहल, क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, बी नंबर 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 हो जाएगा। आगे कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो CaC2, कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये बनाएगी C2H2, ये बनाती है एसिटिलीन गैस, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एथाइन, इसी को क्या कहते हैं, एथाइन कहते हैं, तो डी नंबर हो जाएगा, क्या कहते हैं, डी नंबर, इसी को एथाइन कहते हैं। आगे देखिएगा 84 में एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल का आयुपैक नेम, इसको इथेनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, बी नंबर हो जाएगा।
बी नंबर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूफ है? निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो हीरा। निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। 85 का बी। निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो हीरा। निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो हीरा। निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो हीरा। निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो हीरा। निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो हीरा। निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो हीरा। आगे, निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है द्रव अवस्था में होता है। इथेनॉल कौन अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89, 89 में कहता है कि निम्न में से कौन धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो वेल्डिंग में प्रयुक्त क्या होता है? एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसी का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। आगे कहता है कि मेथेन, मेथेन या मीथेन। मेथेन उदाहरण है, तो मेथेन क्या है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। 90 का बी नंबर हो जाएगा। 90 का बी नंबर हो जाएगा। 91 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? शराब के प्रयोग में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक ना है, शराब के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? शराब के रूप में किया जाता है इथाइल अल्कोहल का, इथेनॉल का। इथेनॉल का प्रयोग सी हो जाएगा। 91 का हो जाएगा सी नंबर। 92 में क्या कहता है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4। कार्बन की संयोजकता 4। 92 का हो जाएगा डी नंबर। 93 कहता है कि एसिटिलीन उदाहरण है। तो एसिटिलीन जो होता है C2H2 होता है। ये अल्केन अल्काइन ग्रुप का है। अल्काइन आता है असंतृप्त में। ये क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। 94 का हो जाएगा बी नंबर। 95, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। साबुन कहते हैं। साबुन कहते हैं। और साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। 95 का हो गया सी। अब 97 में देख लीजिए। 97 कहता है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक अल्काइन का है? अल्काइन का है। अल्काइन क्या कहते हैं? अल्केन अल्किन अल्काइन। तो यह हो जाएगा एसिटिलीन। इसी को कहते हैं इथाइन। इसी को क्या कहते हैं? इथाइन कहते हैं। इसी को इथाइन कहते हैं। तो अल्काइन कौन है? एसिटिलीन हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है C2H2 सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा। अब लास्ट देखिएगा, लास्ट कहता है कि अल्केन, ALKANE अल्केन। अल्केन का बताइएगा सूत्र। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो ये चौथा चैप्टर था, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेना है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।